हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। और आज की जो क्लास है वो है फिटर ट्रेड थ्योरी की क्लास, और ये सेकेंड ईयर की क्लास रहेगी। जो आज की क्लास होगी वो हम सेकेंड ईयर के लिए क्लास करने जा रहे हैं। मॉड्यूल 3 हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। मॉड्यूल 3 इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, और मॉड्यूल 3 में हम लोग विभिन्न प्रकार की, जैसे न्यूमेटिक हवा को किस प्रकार से यूटिलाइज करके काम लिया जाता है, प्रेशराइज करके, और हाइड्रोलिक को, इन दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं। कल हमने FRL यूनिट के बारे में भी पढ़ा कि FRL यूनिट जो है वो काम कैसे करती है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेटिक से जो जो युक्तियाँ काम करती हैं वो कैसे काम करती हैं, और एयर कंप्रेशर के बारे में पढ़ा, और सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में पढ़ा। आज जो है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेटिक वॉल्व्स में वायु चालित उपकरणों के चिन्ह। इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। न्यूमेटिक सिंबल्स को पढ़ते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे ISO 1219 चिन्हों का प्रयोग करके कंपोनेंट घटक को पहचानना। हम क्या है कि चिन्ह को देख के पहचान जाएंगे कि वो किस प्रकार का न्यूमेटिक सिंबल है। दिशा नियंत्रण वाल्वों को चिन्ह से पहचानना, और दिशा नियंत्रण से हमें कैसे पता चलेगा कि जो न्यूमेटिक वाल्व है वो किस तरीके से काम कर रहा है और किस दिशा में मोड़ेगा उसे। तो यह वायु चालित घटकों को दर्शाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, जो सिंबल होता है। सामान्यतः वायु चालित चिन्हों को IS 1219 के मानक के अनुसार बनाया गया है। चिन्हों द्वारा कंपोनेंट की साइज का पता नहीं लगता है। चिन्हों द्वारा आंतरिक कंपोनेंट की स्थिति निर्धारण और रूपांतरण के संकेत नहीं मिलते हैं। चिन्ह सामान्य ज्यामितीय आकारों को प्रयोग में लेकर दर्शाए जाते हैं। इसमें कि कंपोनेंट को विभाजित किया गया है। सामान्यतः जो आकार प्रयोग में लाए गए हैं, जैसे कि अब वर्ग, स्क्वायर, यह वाल्व को दर्शाता है। अगर कोई वर्ग में बना हुआ है, स्क्वायर में, जिसका मतलब क्या है? वो वॉल्व है। उसका मतलब वो क्या है? वाल्व है। अगर कोई चीज सर्कल में दर्शाई गई है, इसके द्वारा अगर कंप्रेसर, वायु मोटर और गेजों को दर्शाया जाता है। तो इससे क्या होता है? कंप्रेसर, वायु मोटर व गेजों को, कंप्रेसर, वायु चालित मोटर और गेज को सर्कल में दर्शाया जाता है। अगर कोई चीज सर्कल के अंदर बनी हुई है, और अगर कोई चौकोर बनी है तो वो वाल्व होगी। जैसे कि अभी दिखाएंगे हम आपको थोड़ी देर में। लाइन, यह पाइपिंग को दर्शाता है। अगर कोई लाइन खींची है, इसका मतलब ऐसे, इसका मतलब वो पाइपिंग, कोई पाइपलाइन गई हुई है, वैसा दर्शाया जाता है। ईंट का पत्ता, अगर कोई डायमंड आकार का बना है तो वो फिल्टर, ड्रायर और लुब्रिकेटर होगा। वो क्या होगा? अगर ईंट का पत्ता ऐसा 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 ऐसा, तो वो क्या है? फिल्टर, ड्रायर और लुब्रिकेटर दर्शाता है। उसके बाद सिलेंडर, यह रिसीवर क्या होता है? यह रिसीवर को दर्शाता है। जो रिसीवर होता है, जो ग्रहण करता है, उसको दर्शाता है। उसके बाद आयत, यह सिलेंडर को दर्शाता है। उसके बाद डॉटेड बॉक्स, यह विभिन्न पुर्जों की असेंबली दर्शाते हैं। और ट्रायंगुलर, ये वायु चलित ऊर्जा को दिखाते हैं, जैसे सर्विस वायु। अब जैसे सामने सर्कल के चिन्ह देखिए, एक दिशात्मक, अनडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि एक सर्कल बना हुआ है, ये देखिए। इसका मतलब क्या है? ये एक गेज है। गेज है या कंप्रेसर है या वायु चालित मोटर है। तो फिगर नंबर 1 में देखिए, ये यूनिडायरेक्शनल है। इसमें कई डायरेक्शन में बने हुए, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो वायु चालित मोटर दिशात्मक न्यूमेटिक मोटर, बाई डायरेक्शनल, ये यूनि मोटर है। ये न्यूमेटिक मोटर ये भी है, ये यूनि डायरेक्शनल है, और ये बाई डायरेक्शनल, मतलब 2 डायरेक्शन में बना हुआ है। यूनि मतलब ये सिंगल डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है केवल। और वायु चालित मोटर द्विदिशात्मक, ये जो फिगर नंबर 2 में है, वो
दो डायरेक्शन में है। देखो प्रेशर गेज सर्कल है, उसके ऊपर ऐसे एरो दिखाया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, प्रेशर गेज का सिंबल है। ये क्या है, प्रेशर गेज का सिंबल है। अगला क्या है, फिगर नंबर 4। इसमें देखिए ईंट का पत्ता यहाँ पर लिखा हुआ था ना, ईंट का पत्ता, इसका मतलब क्या है, ये फिल्टर, ड्राई या लुब्रिकेटर होगा। तो इस टाइप की चीजें अगर क्या होंगी, फिल्टर होंगी, ड्रायर होंगी या फिर लुब्रिकेटर होंगी। ये देखिए, ये फिल्टर है, ये ड्रायर है, ये लुब्रिकेटर है, ये ड्रायर है, और लुब्रिकेटर, ड्रायर और ये फिल्टर, सबसे ऊपर वाला जो है ये फिल्टर है। फिल्टर, लुब्रिकेटर और ड्रायर, ये तीन चीजों के अलग अलग सिंबल यहाँ पे दिखाए गए हैं। कार्य के सिंबल विथ स्क्वायर, कार्य के साथ चिन्ह पूर्व में बताए के अनुसार वर्ग अर्थात वाल्व को दर्शाता है। जो वर्ग होता है वो वाल्व को दर्शाता है। फिगर नंबर 7 में ये क्या है, वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग है, इसका मतलब क्या है, ये कोई वाल्व है। तो इस चित्र में 3 विस्तारित रेखाएं दिखाए हैं, 1, 2 और 3, जो पार्ट्स बता रही है, अर्थात जहां पाइप जोड़े जा सकते हैं। वर्ग के अंदर 3 तीर द्वारा वाल्व के अंदर वायु प्रवाह के रास्ते बताता है। चित्र में पोर्ट 1 को बंद बताया है एवं पोर्ट 2 और 3 अंदर से जुड़े हुए हैं। ये पोर्ट बंद है और 2 और 3 क्या है, अंदर से जुड़े हुए हैं। इस चित्र का मतलब ये है। और फिगर नंबर 8 देखिए, इसमें 5 पोर्ट बने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और जहां पर पाइप कनेक्ट कर सकते हैं, इन पांचों में पाइप हम कनेक्ट कर सकते हैं। और चित्र में दिखाया गया कि पोर्ट 1 और 2 इस तरह जुड़े हुए हैं, 1 और 2 इस तरह जुड़े हुए हैं कि फ्लो, बहाव की दिशा 1 से 2 की तरफ है। जो फ्लो है वो 1 से 2 की तरफ है। इसी तरह 4 से 5 इसी तरह जुड़े हुए हैं, प्रवाह की दिशा 4 से 5 की तरफ है। और पोर्ट 3 क्या है, बंद है। पोर्ट को नंबर देने से यह अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है भाई, इनपुट पोर्ट जहां से कोई कंप्रेस्ड वायु अंदर की तरफ आती है तो उसको हम 1 लिखते हैं, इसे पोर्ट के नाम से भी लिखा जाता है। आउटपुट पोर्ट जहां से वायु वाल्व से बाहर आती है, यह संख्या 2, 4 में लिखी जाती है। आउटपुट पोर्टों को ए और बी से लिखा गया है। तो यहाँ से इन है हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। तो ये क्या है, ये पोर्ट दिखा रहा है और इन और आउट वाल्व का दिखाया जा रहा है। इसके बाद वाल्व के प्रकार देखिए, इसमें फिर से वाल्व के प्रकार दिए हुए हैं। वायु चालित संयंत्रों में 3 प्रकार के वाल्व प्रयोग में लाए जाते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपका होता है प्रेशर वाल्व। सबसे पहला जो होता है वो होता है प्रेशर वाल्व। इसका प्रयोग प्रेशर दाब को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। यह एकल वर्ग द्वारा दिखाया जाता है। और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, इसका प्रयोग पिस्टन रॉड से जुड़े हुए भार की दिशा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। दिशा निर्देश वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्या करता है, इसका प्रयोग पिस्टन रॉड से जुड़ा हुआ जो भार है उसको क्या होता है, डायरेक्शन, दिशा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे फॉरवर्ड या रिवर्स, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसे 2 वर्गों का मिलाकर दर्शाया गया है। इसके बाद है फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व, इसका प्रयोग भार की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो फ्लो कंट्रोल वाल्व होता है, ये भार की स्पीड को, कोई भार है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्लो कंट्रोल वाल्व का इसको इस्तेमाल करेंगे।
इसमें वर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। प्रेशर रेगुलेटर, प्रेशर रेगुलेटर का चिन्ह ऐसे दिखाया गया है फिगर नंबर 9 में। प्रेशर रेगुलेटर कुछ इस प्रकार का बना होता है। और डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ये डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का चिन्ह है। इस चिन्ह में दो वर्गों को एक के बाद एक बनाया गया है। वर्ग स्थिति में दर्शाता है, अतः दायां वर्ग एक स्थिति बताता है तथा बायां वर्ग दूसरी स्थिति को बताता है। पोजीशन स्थिति को दर्शाता है, दाई पोजीशन में पोर्ट 1 और 2 बंद है, लेकिन बाएं पोजीशन में दोनों जुड़े हुए हैं। फिगर नंबर 11 में दोनों पोजीशन की तुलना बताई गई है। देखिए यहां से इन हो रहा है, यहां से आउट हो रहा है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। इस वाल्व में 2 पोर्ट है और 2 स्थिति है, अतः 2 पोर्ट 2 पोजीशन वाल्व या 2x2 वाल्व कहते हैं। 3x2 वे वाल्व हैं जिनके नाम से स्पष्ट है कि इनमें 3 पोर्ट या 2 पोजीशन है। चिन्ह फिगर नंबर 12 में दर्शाया गया है। 2 पोर्ट है इसमें और 2 वाल्व लगे हुए हैं। साफ साफ उस चित्र के हिसाब से ही समझ में आ रहा है। 3 पोर्ट है और 2 वाल्व लगे हुए हैं। इसमें 4 पोर्ट हैं, इसमें 1 2 3 4 पोर्ट इसमें भी हैं, 1 2 3 4 पोर्ट इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, अलग अलग पोर्ट हैं। एक्चुएशन टाइप, यह एक ऐसा यंत्र है जो वाल्व को किस तरह चलाता है यह बताता है। यह अनेक प्रकार के उपलब्ध होते हैं, पर हम इन पर वाल्व को समझेंगे। क्या मैनुअल टाइप, एक्चुएशन, मैकेनिकल टाइप, पायलट टाइप और सॉलेनॉइड टाइप। सबसे पहला होता है मैनुअल टाइप। मैनुअल टाइप में क्या होता है, यह प्रक्रिया मनुष्य के द्वारा की जाती है, जैसे बटन दबाकर, लीवर द्वारा, पैड व पैडल द्वारा। तो बटन दबाकर, यह बटन जैसा यंत्र है, जब ऑपरेटर द्वारा बटन दबाया जाता है तो मशीन एक्चुएट हो जाती है। फिगर नंबर 16, इस बटन को जब आप दबाएंगे तो मशीन क्या होती है, एक्चुएट हो जाती है। अगला होता है लीवर, यह हैंडल प्रकार का यंत्र है जिसे ऑपरेटर द्वारा दबाया जाता है, मशीन एक्चुएट हो जाती है। मैकेनिकल टाइप, वाल्व को मैकेनिक बल द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ठीक है। इसके बाद सामान्य कंप्रेशन स्प्रिंग, जिन्हें दबाते हुए वाल्व एक्चुएट हो जाते हैं। फिगर नंबर 17 18। रोलर, यह लीवर की तरह है जिसमें एक छोटी व्हील जैसा यंत्र लगा होता है। जब किसी धातु से वाल्व को दबाया जाता है तो वाल्व क्या करता है, एक्चुएट हो जाता है। वाल्व क्या करता है, वो एक्चुएट हो जाता है और पायलट वायु द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जो पायलट होता है, इसमें रोलर हो गया, पायलट हो गया, सोलोनाइड हो गया, ये जो अलग अलग पार्ट है इसके, यह बिजली द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जो सोलोनाइड वाल्व होता है, पायलट वाल्व जो होता है वो एयर द्वारा होता है। सोलोनाइड वाल्व किसके द्वारा, बिजली द्वारा ऑपरेट किया जाता है। दिशा नियंत्रण वाल्व का पता करना, दिशा नियंत्रण वाल्व का पता कैसे करते हैं। दिशा नियंत्रण वाल्व को पता करने के लिए निम्न प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। पोर्टों की संख्या ज्ञात करना, स्थिति की संख्या ज्ञात करना और एक्चुएट प्रक्रिया का पता लगाना और एक स्थिति में चिन्ह द्वारा वस्तुओं के प्रवाह को देखना। एक स्थिति में हर एक स्थिति में चिन्ह द्वारा वायु के प्रवाह को हम लोग बार बार नोट करते हैं। फिगर नंबर 22, इसमें भी देखिए पोर्टों की संख्या 1 2 3 4 पोर्ट दिए गए हैं। पोर्टों की संख्या 1 2 ये है और स्थिति कितनी है, 2 वर्ग है, 1 और 2। और उसके बाद यह ध्यान रखना अति आवश्यक है कि इनपुट पोर्ट 1 और P सामान्य अवस्था में खुले हैं या बंद है। यदि इनपुट पोर्ट बंद है तो हम कहेंगे कि वाल्व बंद है। यदि इनपुट पोर्ट
यदि इनपुट पोर्ट को आउटपुट पोर्ट से जोड़ देंगे तो 2, 4 और ए बी तब कहेंगे कि वाल्व खुला हुआ है। ऊपर दिए गए चिन्हों में सामान्य अवस्था में इनपुट पोर्ट को बंद किया गया है, इसलिए वाल्व सामान्यतः बंद वाल्व है। हम वाल्व को संपूर्ण जानकारी को इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, अगला है, इसमें देखिए क्या है, फिगर नंबर 23 में 2x2 पोर्ट स्थिति। पुश बटन द्वारा ऑपरेट किया हुआ स्प्रिंग रिटर्न सामान्यतः बंद दिशा नियंत्रक वाल्व है। स्प्रिंग रिटर्न जैसे दबाया फिर उससे वो वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, इसको बोलते हैं स्प्रिंग रिटर्न वाल्व। 2x2 पोर्ट स्थिति लीवर द्वारा ऑपरेट किया हुआ है। ये देखिए लीवर द्वारा ऑपरेटेड है, यहाँ पे देखिए लीवर बना हुआ है। 2x2 लीवर द्वारा ऑपरेटेड स्प्रिंग रिटर्न सामान्यतः, देखिए लीवर द्वारा ऑपरेटेड है और स्प्रिंग रिटर्न भी है। इसके बाद 2x2 पोर्ट स्थिति फूड पेडल द्वारा ऑपरेट किया हुआ स्प्रिंग रिटर्न है और फूड पेडल, इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। 2x2 फूड पेडल द्वारा ऑपरेट किया हुआ स्प्रिंग रिटर्न। बंद दिशा नियंत्रक वाल्व, इसमें क्या है, इसमें बंद दिशा नियंत्रक है। दिशा नियंत्रक क्या है, बंद है, इसमें दिशा नियंत्रक क्या है, खुला हुआ है। और अगला है 2 पोर्ट 2 स्थिति रोलर द्वारा ऑपरेट किया हुआ है स्प्रिंग रिटर्न सामान्यतः बंद दिशा वाला नियंत्रण वाल्व। बंद दिशा नियंत्रण वाल्व, जहां पर देखिए दोनों नियंत्रण वाल्व बंद किए गए हैं। फिगर नंबर 28। इसी प्रकार से फिगर नंबर 34 तक सबको एक्सप्लेन किया गया है कि किस प्रकार से कौन सा वाल्व काम करता है। फिगर नंबर, फिर यहां से अगले पेज में फिगर नंबर 35 से लेके 54, 56, 59 तक 5 पोर्ट 2 स्थिति डबल सॉलिनॉइड द्वारा ऑपरेटेड दिशा नियंत्रक वाल्व, सब अलग अलग वाल्व के बारे में दिखाया गया है। इसके बाद लिखा है आयत के साथ चिन्ह, सिंबल विथ रेक्टेंगल। सामान्य रूप से आयत का प्रयोग जो होता है, रेक्टेंगल जिसको बोलते हैं, आयत का प्रयोग रेखीय एक्चुएटर के लिए किया जाता है, जैसे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर व डबल एक्टिंग। जैसे कोई फोर्स ऐसे लग रहा हो या फिर ऐसे और ऐसे लग रहा हो, या तो एक तरफ लग रहा हो, या तो एक तरफ ऐसे लग रहा हो, या फिर इस तरफ भी लग रहा हो और इस तरफ भी लग रहा हो। तो एक तरफ लगा होगा तो सिंगल एक्टिंग, और दोनों तरफ लग रहा हो तो डबल एक्टिंग सिलेंडर कहलाता है। तो ये देखिए यहाँ पर पहला फिगर नंबर 60 में सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें जो पिस्टन है वो दबेगा और स्प्रिंग द्वारा वापस आ जाएगा। डबल एक्टिंग सिलेंडर क्या है, ये सिंगल एक्टिंग क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए इनलेट वाल्व बना है, यहाँ से प्रेशर आएगा और ये यहाँ पे की तरफ दबना शुरू हो जाएगा। इसमें क्या है, देखिए 2 वाल्व बने हैं, इधर से भी प्रेशर आएगा और इधर से भी, तो ये आगे और पीछे, इधर भी और इधर भी, ये दोनों डायरेक्शन में गति करेगा। ये देखिए सिलेंडर, सामान्य रूप से सिलिंड्रिकल संरचना का प्रयोग वायु रिसीवर या वायु स्टोरिंग उपकरणों के लिए किया जाता है। ये एक स्टोरिंग टैंकर है, उसके लिए इस प्रकार का सिंबल प्रयोग किया जाता है। फिगर नंबर 62, जो फिगर नंबर 62 है, इस प्रकार का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है अगर हम कहीं पे हवा को कंप्रेस करके स्टोर कर रहे हो। त्रिभुज के साथ चिन्ह, सिंबल विथ ट्रायंगल, सामान्य रूप से त्रिभुज का प्रयोग वायवीय स्रोत के लिए किया जाता है। फिगर नंबर 63। इसके बाद डॉटेड बॉक्स में बने चिन्हों के उपकरण को असेंबली को दर्शाते हैं। और जैसे ये क्या होता है, ये गेज को दर्शा रहा है, ये गेज को दर्शा रहा है, किसी उपकरण में कोई गेज कैसे काम कर रहा है। तो ये गेज का सिंबल क्या होता है, सर्कल और बीच में एरो। नॉन रिटर्न वॉल्व, फिगर नंबर 66, ये आपका नॉन रिटर्न वॉल्व का सिंबल है। फ्लो नियंत्रण वाल्व का सिंबल 67 इस प्रकार से बना हुआ ए और बी, कि फ्लो को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो यहाँ पर क्या है, विभिन्न प्रकार के जो वाल्व हैं
वाल्व का फंक्शन इसमें दिखाया गया है। इसमें आपको बारी बारी से खुद देखकर स्टडी करके समझना होगा कि ये वाल्व काम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर एक शटल वाल्व दिया हुआ है, यहाँ पर एंड वाल्व दिया हुआ है, ये सारे वाल्व एंड वाल्व, ट्विन प्रेशर वाल्व जिसमें दोनों साइड से प्रेशर लगता है, ऐसे वाल्व। तो आज का जो चैप्टर है वाल्व का वो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।